Hello students, how are you? I hope you are well. So today we are going to start with the second part of the chapter, the fight, and I am having book with me. It so happened, अगर आपने इसका जो फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो वीडियो को आप पहले प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट आप पहले सुन लिए तभी आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट एक बार मैं आपको फिर भी रिकॉल करा देती हूँ कि स्टोरी में क्या होता है। जो हमारा करेक्टर होता है, मेन करेक्टर होता है जो रंजी होता है, वो पुल पे बैठा होता है और उसको एक लड़का आ जाता है उसको चैलेंज करने के लिए, जिसका नाम हमें फर्स्ट पार्ट में नहीं पता लगता लेकिन सेकंड पार्ट में पता चलता है। उसका नाम सूरज होता है। तो वो आपस में चैलेंज करते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेता है वो चैलेंज। फिर में फ़ाइट होती है। फ़ाइट करने के बाद जब उनका लास्ट में मतलब वो थक जाते हैं तो ड्रॉ हो जाता है। तो नेक्स्ट डे प्लान करते हैं। अब वो नेक्स्ट डे होती है फ़ाइट नहीं होती है, वो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द टू क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब जो दावा करते हैं लड़ने के लिए, फेस ईच अदर अक्रॉस द पुल, ठीक है। तो दोनों क्लेमेंट होते हैं, वो आपस में मतलब फेस करते हैं एक दूसरे को पुल के पास। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर। और वो क्या करते हैं, चैलेंजेस आपस में एक दूसरे को चैलेंज देते हैं एक दूसरे को कि ये करो फिर ये करो। द बेस्ट सोल्यूशन दे रियलाइज लाइज नॉट इन फाइटिंग ईच अदर बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग। और लास्ट में उनको एक सोल्यूशन मिल जाता है। वो क्या रियलाइज़ करते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करना, हमें किसी और चीज़ के लिए इकट्ठे मिलकर फाइट करना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन होता है। इसका मोरल भी यही है कि आपस में फ़ाइट करना नहीं चाहिए, हमें हमें मिलकर किसी और चीज़ के लिए फ़ाइट करना चाहिए। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. ब्रूसेस क्या होते हैं, जो खरोचे हैं, जो कट है, उसके जो फेस पे लगे हुए हैं। देखो फेस पे कोई चोट लग जाती है तो उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है ना, बजाय जैसे हम लेग पे तो आर्म पे तो छुपा लेते हैं लेकिन फेस पे तो मुश्किल हो जाता है। तो जब वो घर वापस जाते हैं तो उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है। कंसील क्या होता है, हाइड हो जाता है, मतलब हाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है। फैक्ट क्या है कि ही हैड बीन इन अनयूजुअली वॉयलेंट फाइट एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज से स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और उसको ये बताना कि भी देखो जो फाइट होती है वो भी अनयूजुअल होती है, अनकॉमन ही होती है। कोई मतलब उसका मतलब लेना देना तो होता नहीं उस फाइट का। मतलब देखो पुल के ऊपर फाइट करते, पुल तो क्या पब्लिक प्लेस है, उसके ऊपर फाइट करना तो वैसे भी अनयूजुअल चीज़ थी ना। तो अनयूजुअल फाइट के बारे में बताना अपनी मम्मी को। फिर उसकी मम्मी उसको बोलती है कि इतनी चोटें देखने के बाद हर मदर ये कहती है ना कि बेटे अब बाकी के बचे हुए दिन में तुमने वापस बाहर नहीं जाना। तो ऐसा ही होता है। दैट इवनिंग दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार। फिर भी वो शाम को क्या करता है, वो चुपके से बाहर बाजार में निकल जाता है। देयर ही फाउंड कम्फर्ट एंड सोलेस इन अ बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट एंड स्वीट जलेबीज। और फिर उसे मतलब कि थोड़ा शांति, मतलब कि जैसे अब देखो मतलब थक गया था वो, थोड़ी सी शांति के लिए, कंफर्ट के लिए जैसे हम बाहर चल जाते हैं ना, तो ऐसे बाजार में वो चल जाता है तो उसको वहाँ पे शांति किस में मिलती है, लेमनेड ले लेता है। वो डीप कलर का होता है जो कि, और बनाना लीफ पे वो हॉट जलेबीज ले लेता है जिनको खा के और पी के मैंने उसको शांति मिलती है। ही had just finished the lemonade and when he saw his adversary coming down the road, एडवर्सरी के जिसके साथ लड़ाई हुई थी, तो जैसे वो फिनिश करता है लेमनेड अपना, तभी वो उस एडवर्सरी को उस रोड पर देख लेता है। हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एल्सवेयर। और जो पहला जो उसका मतलब कि उसके माइंड में क्या आता है कि भाई वो उसको देख कर मतलब कि जैसे इधर उधर देखना शुरू कर दे। ही सेकेंड टू थ्रो द लेमनेड बोटल एट हिज एनिमी। और एक उसका मन करता है कि जो लेमनेड है वो अपने दुश्मन के ऊपर से डाल दे, बट ही डिड निदर ऑफ इट। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है ना, इधर उधर देखता है ना उसके ऊपर फेंकता है। इंस्टेड इसकी बजाय ही स्टूड हिज ग्राउंड, और वो ग्राउंड से खड़ा हो जाता है। स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और बड़े गुस्से से वो उसकी तरफ देखता है। एंड द वॉरियर सेड नथिंग इधर बट स्काउल्ड बैक विद इक्वली फेरोसिटी। लेकिन वो जो वॉरियर था वो भी कुछ नहीं करता, सिर्फ वो भी बड़े गुस्से से उसे इक्वली तरीके से, जितने गुस्से से वो देखता है वो भी उसको देखता है। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन। अगला दिन भी उतना ही गर्म होता है जितना पहले होता है। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी, और रंजी होता है वो भी बड़ा ही कमज़ोर और आलसी सा फील करता है। नॉट एट ऑल ईगर फॉर फाइट, अब उसको लड़ने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि पहले ही दिन वो इतने लड़ाई कर चुके थे। तो इतना लड़ाई करने के बाद तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि बेचारा वैसे भी कमज़ोरी था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ, अब उसकी बॉडी ऐसी हो गई जैसे हिल नहीं पा रही है। सोर आफ्टर द पेनफुल हो रही थी प्रीवियस डे एनकाउंटर, जैसे पहले लड़ाई हुई थी तो उसकी जो बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन भाई वो चैलेंज को मना नहीं कर सकता था। नो टू टर्न अप एट द पुल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफीट। अगर वो उस पुल पे वापस नहीं जाएगा तो उसकी हार मानी जाएगी। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बिटन हिम अनदर फाइट। और फिर उसको लगता था अगर वो नहीं गया मान लो आज, तो उसके बाद उसको दोबारा पीटा जाएगा, उसको पिटाई होगी अगर वो दोबारा गया वहाँ पे। बट ही कुड नॉट एक्वीज इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो अपनी हार को वो मान भी नहीं सकता था। ही मस्ट डिफाई एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम, और फॉर ओनली देन काउंटर ही गेन हिज रिस्पेक्ट।
कहते हैं कि अगर मतलब कि उसको लास्ट तक लड़ना होगा या फिर उसको हराना, अगर वो उसको हरा नहीं पाया तो उसका लड़ते रहना होगा, तभी वो उसे उसकी रिस्पेक्ट को गेन कर पाएगा, वापस मिलेगी उसको। इफ़ ही सरेंडर नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल द टाइम, बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। अब उसके मन में वो विचार कर रहा है कि अगर वो अभी सरेंडर कर देता है, अभी आप मान लो अब अगर वो अभी लड़ाई नहीं करता तो फिर उसको वो दोबारा जब वहाँ पे जाएगा तो पिटाई होगी, और अगर वो फाइट करता है और अभी पीटा जाएगा तो वो फ्री तो हो जाएगा ना, कि दोबारा उसको पीटा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से उसके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। एज लॉन्ग एज ही फोर्ट ही हैड टू राइट टू द पुल इन द फॉरेस्ट, कि जब तक वो लड़ाई करेगा तब तक ही उसको राइट होगा, वो दोबारा उस पुल पे कभी फॉरेस्ट में आ सकता है। तो ही वॉज हाफ होपिंग दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज। अब उसको थोड़ा ना उम्मीद थी कि शायद वॉरियर ना वहाँ पे मतलब भूल गया होगा उस चैलेंज को, बट दीज होप्स वर डैशेस व्हेन ही सो हिज ओपोनेंट सिटिंग। और लेकिन जब उसकी वो सारी उम्मीदें खत्म हो जाती, जब उसने देखा कि जो उसका ओपोनेंट है वो वहाँ बैठा हुआ है स्ट्रिप टू द वेस्ट, और उसने मतलब कि कमर से मतलब कि उसने अनकवर्ड किया हुआ अपने आप को, ऑन रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पुल, पुल के दूसरे साइड पे वो रॉक पर है। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, और वॉरियर क्या कर रहा है, अपनी बॉडी पे ऑयल रब कर रहा है। ही सो रंजी बीनीथ द सोल ट्री, और उसने क्या देखा, रंजी को सोल ट्री के नीचे बैठा हुआ है। कोल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पुल, और उसको पानी से उधर पार करके आने का चैलेंज करता है। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउट, और एकदम से वो चिल्लाता है कि इधर मेरे साइड आओ, तुम फाइट करो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट, और अपोनेंट के बिल्कुल वहाँ पास खड़े होकर वो अपने आप को मतलब कि सबमिट नहीं करना चाहता था, कि वो उसने हार मान ली है। कम दिस साइड फाइट ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, और फिर वो दोबारा फिर उत्साही से होके मतलब वीरता से वो बोलता है कि इधर आओ, मेरे साथ फाइट करो। स्विम अक्रॉस फाइट मी हेयर कॉल्ड द अदर एंड और परहैप्स यू कांट स्विम द लेंथ ऑफ द पोल, और फिर से दोबारा वो बोलता है कि तुम फाइट करने के लिए मेरे पास तैर कर इधर आओ, क्या तुम तैर कर नहीं आ सकते क्या। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पोल अ डजन टाइम विदाउट टायरिंग, लेकिन रंजी तो बहुत अच्छे से तैरता था, बहुत मतलब कि उसी एरिया में वो मतलब कि बार बार वहाँ पर बिना थके आ सकता था। हेयर ही वुड शो द वॉरियर ही सुपीरियरिटी, और इसी तरीके से वो अपनी सुपीरियरिटी मतलब कि जैसे वो ये दिखा सकता है कि वो उसे ज़्यादा मतलब कि सुपीरियर का मतलब कि ज़्यादा उसे अगले पर्सन से ज़्यादा हो, है ना। सो स्लीपिंग आउट ऑफ द वेस्ट ही, तभी वो अपने जो उसने वेस्ट डाले, जो बनियान जिसको बोलते हैं, उसने निकाले, और तभी वो सीधा एकदम डाइव करता है। कटिंग थ्रू इट्स लाइक अ नाइफ, और पानी को इस तरीके से काटता है जैसे चाकू को से हम काटते हैं कोई चीज़, और सरफेस विद हार्डली स्प्लैश, और एकदम से पानी में छलांग लगाता है। द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, और जैसे उसने डाइव किया तो जो उसका जो वॉरियर का जो मुंह होता है बिल्कुल हैरानगी से खुल जाता है। यू कैन डाइव, कि तुम डाइव कर सकते हो, ही एक्सक्लेम, हैरानगी से बोला वो। इट्स ईजी सेड रंजी, रंजी ने बोला ये तो बहुत आसान है। ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज कांट टू डाइव, ठीक है। तो मतलब भाई पानी को मतलब कि वो क्या होता है कि जैसे अपने आप को पानी में मतलब कि पैरों से पानी को दूर करना होता है ट्रेडिंग का मतलब। एंड फिर वो कहते हैं कि भाई तुम नहीं डाइव कर सकते। नो सेड द अदर, दूसरे ने बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकता। आई जंप स्ट्रेट इन, लेकिन मैं जैसे जंप करने का भी तरीका होता है ना, वो कहता है कि मैं सीधे कर सकता हूँ, डाइव नहीं कर सकता प्रॉपर जिस तरीके से करते हैं। बट इफ विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, लेकिन जो अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं डाइव कर लूँगा। तो रंजी कहते हैं बहुत आसान है। स्टैंड ऑन द रोप, अपने रोप पे खड़े हो जाओ। स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ हैड टू डिस्प्लेस योर फीट, तो तुम ना मतलब क्या, उसने एक तरीका बताया कि अपने आर्म को सीधे करो और अपने सिर को अपने फीट पे और फीट को अपने मतलब कि उस अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आओ। द वॉरियर स्टूड अप, जो वॉरियर था वो खड़ा हो गया। स्टीफ, सीधा हो गया बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, अपने आर्म को सीधा कर लेते। थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और पानी में वो अपने आप को गिराता है। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बैली, लेकिन पानी में वो कैसे जाता है, उसने बोला था ना पैर मतलब कि ऊपर, जो सिर ऊपर और पैर नीचे की तरफ होने चाहिए ना, इस तरीके से डाइव करना है। तो लेकिन वो क्या करता है, बैली अपने पेट के बल वो गिर जाता है। तो पानी में इस तरीके से छलांग लगाता है कि जो पेड़ पे जो बर्ड्स होते हैं वो भी उठ के चल जाते हैं कि क्या हो गया। रंजी डी सोल्ड इन टू लाफ्टर, और रंजी बड़े मतलब हंसी आती है उसको कि जैसे वो इस तरीके से गिरा कि सारा पानी दूर हो गया। तो आगे क्या बोलता है देखो, आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड, उसने बोला कि तुम पानी पूल में से पानी खाली करने के उसमें हो क्या। एज अ वाटर केम टू द सर्फेस, पानी जो सरफेस पर ही आ गया। स्पाउटिंग वाटर लाइक अ स्मॉल वेल, और वो जैसे जो वेल होती है ना, जो मछली होती है बड़े से पानी से बाहर आ जाती है, तो इस तरीके से वो बाहर आ जाता है। वॉज नॉट गुड एज द बॉय एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, तो उसकी स्पेशल स्किल, उसने तो भी पहली बार किया था, उसको ऐसा लगता है कि क्या ये ठीक नहीं था। नॉट वेरी गुड सेड रंजी, रंजी ने बोला कि नहीं बिल्कुल अच्छा तो नहीं था। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, आई विल डू इट अगेन, वो कहते हैं कि तुम्हें ना थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है, वो कहते हैं कि मैं दोबारा करूँगा। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अपॉन द रोप, तो रोप पे वो दोबारा आता है। ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट
डाइव, और दोबारा से फिर एक छलांग लगाता है वो। अदर बॉय वेटेड हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रणजी सर्कल्ड हिम केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। अब दूसरा वेट करता है कि जब तक बाहर आए, तो जो रणजी होता है वो दोबारा फिर से डाइव लगाता है और सर्कल लगा लगा के करता है और वो पीछे से उसकी तरफ आता है। तो हाउ डिड यू डू दैट आज द एस्टोनिश्ड यूथ, और वो जो मतलब कि वॉरियर होता है, वो जो यंग बच्चा होता है, उसके लिए ही यूथ वर्ड यूज़ किया गया है हैरानगी से। वो कहता है कि तुमने ऐसे कैसे किया। रणजी ने बोला कांट यू स्विम अंडर वाटर, क्या तुम पानी में अंदर स्विम कर सकते हो। नो बट आई विल ट्राई, वो कहते हैं कि नहीं बट मैं ट्राई करूँगा। द वॉरियर मेड ए ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड इंडीड ही थॉट ही हैड गोन राइट डाउन दो हिज बॉटम लाइक अ डक रिमेन्ड अबव सरफेस। और जो वॉरियर ने बड़े ग्रेट एफर्ट करे, उसने पानी में छलांग लगाई और उसने मतलब कि तैरने की कोशिश करी, लेकिन वो जैसे अंदर पानी के डीप वाटर में जाकर नहीं कर पाया। जैसे डक क्या होता है, हमेशा सरफेस पे दिखाई देते ना, तो उसको खुद तो लग रहा था कि मैं अंदर ही कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो हाफ बॉडी दिख रही थी क्योंकि वैसे भी भारी था वो, है ना। तो रणजी हावर डिड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन रणजी फिर भी उसको डिस्करेज नहीं करता है। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, और वो कहते हैं कि नहीं बुरा नहीं था, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी आस्क्ड हिज एनिमी, और उसके एनिमी ने बोला कि तुम मुझे मतलब सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, कहते हैं अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ़ यू डोंट टीच मी आई विल बीट यू, विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी। वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे सिखाओगे तो, अगर मतलब इफ़ यू डोंट, अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे ना तो मैं तुम्हें पिटाई करूँगा, और अगर तुम यहाँ आओगे ना हर दिन आना है और मुझे सिखाना है। इफ़ यू लाइक सेड रणजी, रणजी ने बोला अगर आप पसंद करते हो। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड, तो दोनों वो पानी से बाहर आए और वो रोक के बिल्कुल साइड में आपस में एक साथ होके बैठते हैं। माय नेम इज सूरज सेड द वॉरियर, वॉरियर ने बोला कि मेरा नाम सूरज है। देखो हाफ से भी ज़्यादा पार्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट भी, तब उसका नाम हमें पता चलता है सूरज। वट इज़ यूअर्स, वो कहते हैं इट्स रणजी। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई नो, एम आई नॉट, वो कहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। आज सूरज ने बोला, बैंडिंग हिज आर्म सो दैट बाल ऑफ मशल स्टूड अप ए स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश। अब उसने अपनी बाजू को झुकाते हुए बोला कि जिस तरीके से मेरी जो मसल्स हैं वो एकदम से स्ट्रेच कर लेती हैं, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्ग से रणजी, ने बोला कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वेरी रियल पहलवान, तुम सच में पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर, वो कहते कि मैं एक दिन ना बहुत वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर बनूंगा। सूरज ने बोला स्लैपिंग इज थाई, मतलब कि जैसे थाई पे अपना स्लैप करते हुए, थाई पे मतलब कि जैसे पहलवान करते हैं ना स्लैप करते हुए थाई पे, वो उसको एकदम से वो हाथ मिलाते हुए बोलते हैं कि भाई मैं एक दिन पहलवान बनूंगा। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रणजी हार्ड, और फिर वो उसको रणजी की तरफ बड़े उससे देखता है, उसकी बॉडी की तरफ देख के भाई जैसे कितना पतला है ना, तो यू आर ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग यूर सेल्फ, भाई तुम स्ट्रॉन्ग तो हो ही, लेकिन वो एडमिट करता है बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम ना बहुत ज़्यादा हड्डियाँ सी निकली हुई है तुम्हारी, जैसे बोनी का मतलब जो हड्डियाँ निकल जाती हैं, में फ्लैश नहीं होता, मास नहीं होता, इसको बोलते हैं। आई नो यू पीपल डोंट ईट नम, वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग ना कुछ खाते नहीं हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, तुम्हें आना है और मेरे साथ खाना है। और ड्रिंक 1 ईयर ऑफ मिल्क एवरी डे, और 1 लीटर दूध हमेशा पीना है। वी हैव गोट आर ओन काउ, भी हमारे पास एक खुद की काउ है। बी माई फ्रेंड, तो मेरे फ्रेंड बन के रहो। आई विल मेक यू ए पहलवान, कि मैं तुम्हें पहलवान बनाऊंगा। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू पहलवान। कहते हैं कि अगर तुम मुझे मतलब कि डाइव करना तैरना सिखाओगे अंडर वाटर तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा, ठीक है। ये सही है, इजंट इट, कि मतलब सही है ना जो मैं कह रहा हूँ। दैट इज़ अ फेयर, रणजी ने बोला हाँ बिल्कुल सही है। दो ही डाउटेड इफ़ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, लेकिन उसको डाउट हो रहा था मन में कि भाई वो जो एक्सचेंज करा है कि वो उसके पहलवान बनाएगा और वो उसको डाइव करना सीखा, भाई ये ठीक भी है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि हाँ ठीक है। सूरज पुट इज आर्म अराउंड द यंगर बॉय, और सूरज ने उसकी जो आर्म है वो बच्चे पे रखी साथ में और बोला कि वी आर फ्रेंड्स नाउ, हम अब फ्रेंड्स हैं। येस दे लुक एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आई, का मतलब क्या होता है कि बिना पलक झपकाए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और उस मोमेंट में उनके बीच में एक लव और अंडरस्टैंडिंग में प्यार और समझ एक पैदा हो जाती है। वी आर फ्रेंड्स सेड रणजी, रणजी ने बोला हम दोस्त हैं। द बर्ड्स है सेटल्ड अगेन द ब्रांचेज, जो बर्ड्स थी ना, जो सीन था कि बर्ड्स एकदम उड़ जाते हैं जब वो उसमें डाइव करता है, तो अब जो बर्ड्स हैं वो दोबारा से ब्रांचेस पे आ जाते हैं। पुल वॉज क्वाइट, जो पुल था बड़ा शांत था। लिम्पिड इन द शेड ऑफ द साल ट्री, और साल ट्री पर बड़ी ही शांति थी। इट एज आर पुल सेड सूरज, सूरज ने बोला अब यह हमारा पुल है। देखो पहले से बोला माई पुल स्टार्टिंग में, लेकिन अब वो क्या बोलता है इट इज़ आर पुल, ये हमारा पुल है। नो बडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आर परमिशन, अब यहाँ पे कोई भी हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। हु वुड डेयर, और वो कहते हैं कि अगर साहस भी कौन करेगा यहाँ पे आके ना। हु वुड डेयर सेड रणजी स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वोन द डे, और रणजी भी स्माइल करते हुए बोलता है कि भी सही में कि कौन डेयर करे, क्योंकि रणजी को तो पता था कि मैंने डेयर किया तो देखो मेरी कितनी पिटाई और अब तो हम 2 हो गए हैं ना, तो कौन डेयर करेगा यहाँ पे।
आने के लिए। तो इस तरीके से ये स्टोरी का एंड हो जाता है। तो स्टोरी के एंड तक उन लोगों को समझ में आ जाता है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, हमें आपस में एक दूसरे से जो उनकी स्किल है वो एक्सचेंज करके अच्छे से हम रह सकते हैं। ठीक है, यही इसका मोरल भी है स्टोरी का। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे मोटिवेशन का काम करता है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।